बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 13 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह लिखा है, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू π/4। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमारी राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है, π/4 लिखा हुआ है। तो इसी चीज़ को आपने याद रखना है, जिस क्वेश्चन के अंदर π/4 आएगा उसके अंदर आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये बात याद रखनी है। तो इधर मैं लिख देता हूँ कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि इस जगह पर π/4 लिखा है तो फिर मैंने आपको बताया आपने इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगाना है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का। और tan अल्फ़ा प्लस बीटा का भी हमने जो इससे पिछले क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये इस चीज़ के बराबर होता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमने इसका फार्मूला लिख दिया। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की लेफ़्ट साइड देखें तो लेफ़्ट साइड के ऊपर दो वैल्यूज़ दी गई हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, मसलन एक है साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √5 और ये क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स 3। तो ये जो चीज़ है साइन इनवर्स 1/5, इसको आप अल्फ़ा के बराबर रख लें, और ये जो लिखा है कॉट इनवर्स 3, इसको आप किसके बराबर रख लें, बीटा के बराबर रख लें। तो इधर से हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स इधर आके साइन हो गया, साइन अल्फ़ा बराबर आ गया 1/√5 के बराबर आ गया। और अगर इसको अगर हम सॉल्व करें, ये कॉट इनवर्स है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो कॉट बीटा किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। तो ना तो हमें कॉट बीटा की वैल्यू चाहिए ना साइन अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, tan अल्फ़ा और tan बीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये tan अल्फ़ा tan बीटा इधर भी इस्तेमाल हो जाएंगे और इस जगह पर भी इस्तेमाल हो जाएंगे। तो अब इनको हमने कन्वर्ट करना है tan बीटा और tan अल्फ़ा के अंदर। तो इसको हम बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस जगह पर 3 लिखा है तो इसको अगर मैं क्या लिख दूँ, 1/3 लिख दूँ, यानी कि इसका मैंने अगर रेसिप्रोकल ले लिया तो ये जो कॉट है ये किस में तब्दील हो जाएगा, tan में तब्दील हो जाएगा। यानी कि tan और कॉट ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर इसकी वैल्यू को मैं रेसिप्रोकल में लिख दूं, यानी कि 1/3 लिख दूं, तो कॉट बीटा किस में चेंज हो जाएगा, tan बीटा के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया जो इस जगह पर पुट हो जाएगी। अब ये जो लिखा है साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा से tan अल्फ़ा निकालने के दो तरीके हैं। नंबर एक तरीका ये कि साइन अल्फ़ा से हम काज अल्फ़ा निकाल लें, फिर tan अल्फ़ा की वैल्यू किस तरह निकालें, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा करके। तो उस तरीके से भी यह क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। दूसरा जो तरीका इसका ये है वो ये है कि आप इसकी एक बना लें, ट्राइंगल बना लें और इस जगह पर लिखें अल्फ़ा। और ये हमें पता है कि tan अल्फ़ा किसके बराबर होता है, यानी कि साइन अल्फ़ा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। यानी कि साइन जो है ये रेशो होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की। तो एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, नीचे बेस होती है, और ये जो तिरछी साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज तो वो किसके बराबर है, √5 के बराबर है। तो अगर हम बेस की वैल्यू निकालना चाहें तो किस तरह निकालेंगे, हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। हम कहेंगे h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, √5 के बराबर है। √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, इसी तरह लिखा रहने देंगे, और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, ये प्लस हो रहा है तो इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये 5 में से जब हम 1 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये क्या आ गया, b स्क्वायर। अब दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2, और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो बेस है वो किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब इस डायग्राम के मुताबिक अगर हम लिखना चाहें
टेन अल्फ़ा की वैल्यू, तो टेन अल्फ़ा किसके बराबर होगा, टेन अल्फ़ा होगा परपेंडिकुलर अवर बेस। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है, इसके अंदर परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और बेस कितना है 2 है। तो ये टेन अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो एक तो ये तरीका, दूसरा जो तरीका है वो क्या है, साइन अल्फ़ा से काज अल्फ़ा निकालें। काज अल्फ़ा किसके बराबर होता है, चले मैं दूसरा जो तरीका वो भी आपको इधर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मसलन साइन अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर है, हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 के बराबर है। और अगर हम काज अल्फ़ा निकालना चाहें तो हम किस तरह निकालेंगे, ये फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा की तो हो हमारे पास वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5, वो लिख देंगे। और ये जो ऊपर स्क्वायर है इस वजह से इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और ये जब स्क्वायर रूट और स्क्वायर होंगे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो काज अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास। अब इस जगह पर एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इधर 1 लिख सकते हैं। तो इस जगह इसका एलसीएम कितना आ गया, 5 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास काज अल्फ़ा किसके बराबर आ गया 4 के, और नीचे क्या आ गया 5। तो ये हमारे पास किसका आंसर होगा जी, काज अल्फ़ा का। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 5 का स्क्वायर रूट इसी तरह ही रहेगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, काज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ये काज अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा, अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें यानी कि टेन अल्फ़ा किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5, और ये जो डिवाइड है ये लिखेंगे, और काज अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 के। अब इन दोनों के नीचे स्क्वायर रूट 5 है, तो ये स्क्वायर रूट 5 इस स्क्वायर रूट 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। तो ये देखें इसका भी आंसर कितना आया 1/2, और ये भी कितना आया 1/2। ये अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें या इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यानी कि टेन अल्फ़ा आपने निकालना। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये वाला जो तरीका है ये ज़्यादा आसान है, आप इसको इस तरीके से कर लें, और अगर आप इस तरह भी करना चाहें तो ये भी ठीक होगा। अच्छा, इसके बाद अब हमने ये दोबारा फार्मूला लिखना। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा कितना आंसर निकला 1/2, इधर देख लें इधर देख लें, तो ये कितना आ गया जी 1/2 प्लस टेन बीटा जो हमने इधर निकाला था वो कितना 1/3, तो इधर हम लिख देंगे 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा, यानी कि 1/2 और टेन बीटा 1/3। इधर मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, इस वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस जगह पर हम लिखेंगे टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, ऊपर अगर हम एलसीएम ले लें 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। तो 2 कितने बार 6 होता है, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3, तो इसका मतलब इधर 3 आ जाएगा। और 3 के टेबल में 6 कितने बार आता है 3 2 ज़ार 6, और 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ार 2, तो ऊपर आ जाएगा 3 + 2 डिवाइडेड बाय 6। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 ने 3 से मल्टीप्लाई होना, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अभी हमने नीचे वाले का एलसीएम लेना है, ऊपर हमने एलसीएम ले लिया, अब नीचे एलसीएम अभी लेना बाकी है। तो ये आ जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, और ऊपर आ गया 5 डिवाइडेड बाय 6, और अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इधर 1 लिख लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ गया 6, तो इस जगह पर आएगा 6 और इधर आएगा 1, यानी कि 1 6 ज़ार 6 और 1 1 ज़ार 1, और इन दोनों का एलसीएम कितना है 6 है। तो इसको अगर हम देखें ये आ जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6, और 6 में से 1 निकालें, ये भी 5 डिवाइडेड बाय 6। तो ये दोनों टर्म्स ऊपर नीचे सेम है, तो इन्होंने कैंसिल हो जाना। जब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी इस जगह पर क्या बचेगा 1 बचेगा। अब ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, ये जो टेन है दूसरी साइड पर आकर टेन इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स
1 हो गया। अब हमें ये भी पता है जो tan इनवर्स 1 होता है वो कितने पर होता है, 45 डिग्री पर होता है। और जो 45 डिग्री है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं π/4। उसकी क्या वैल्यू होती है, अगर रेडियन में लिखें π/4 होती है। अब इसके बाद हमने क्या करना, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। अब हम लिख देंगे नो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की हमने वैल्यू पुट करनी है। अल्फ़ा किसके बराबर है, अगर इधर हम देखें अल्फ़ा हमारे पास बराबर है साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 प्लस, क्योंकि ये दोनों के दरमियान में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा है ना, अल्फ़ा की वैल्यू प्लस फिर बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू क्या है, cot इनवर्स 3, इधर लिख देंगे cot इनवर्स 3 इज़ इक्वल टू के आगे क्या लिखा हुआ है π/4, तो इधर हम क्या लिख देंगे π/4 लिख देंगे। तो ये इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारा जो क्वेश्चन है जो हमने दोनों साइडें प्रूव करनी थी वो प्रूव हो चुकी हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम मुकम्मल तौर पर सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ मैं इधर आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस के अंदर आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। यानी कि मुकम्मल मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व ये आपने ख़ुद करना होगा, बल्कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी। उसके अंदर ये तमाम क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हुए हैं। और इनको ना सॉल्व करने की जो वजह वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये पहले ही क्वेश्चंस की तरह के हैं, सिर्फ थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग है। बाकी जो है इसके साथ के जो क्वेश्चन है वो आपने पहले मुकम्मल तौर पर सॉल्व जो करने का तरीका वो सीख चुके हैं। तो इस तरह आपका फ़ायदा होगा कि जहाँ एक साल क्वेश्चन जो सॉल्व होगा इतने में आपको तमाम के तमाम ये क्वेश्चंस हैं उनकी समझ आ जाएगी उतने ही टाइम में। तो अब ये आपने जो PDF नोट्स होंगे उनके ऊपर से इनको आपने चेक कर लेना है, लेकिन इनकी आपने पहले ट्राई खुद करनी है सॉल्व करने की। तो जिस तरह अब ये इधर क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखें और क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो दोनों ने सेम मेथड से सॉल्व होना। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसके अंदर जो लेफ़्ट साइड है उसके ऊपर 2 टर्म्स दी गई हैं, और एक है साइन इनवर्स 3/5 और दूसरी क्या है साइन इनवर्स 8/17। तो इसको हम अल्फ़ा कह देंगे और इसको हम क्या कह देंगे, बीटा। यानी कि पहली टर्म अल्फ़ा है और दूसरी टर्म क्या है, बीटा, और दरमियान में क्या लिखा हुआ है, प्लस। तो इस जगह पर हमने क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। और ये जो साइन इनवर्स है इसने दूसरी तरफ जाना है, दूसरी तरफ जाकर ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यानी कि हमने इस चीज़ को फाइंड करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके इस जगह पर काज इनवर्स लिखा हुआ था, वो दूसरी साइड पर जाकर काज हो गया था, और फिर हमने काज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की थी। अब इस क्वेश्चन में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है वो इस जगह पर मैं लिख देता हूँ। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है, यानी कि अगर साइन लिखा हो तो फिर मैंने आपको ये बात बताई थी कि साइन और काज लिखते हैं और फिर काज और साइन लिखते हैं, यानी कि इस तरह साइन अल्फ़ा काज बीटा, और अगर इधर प्लस हो तो इधर प्लस ही लिखा जाता है, फिर काज अल्फ़ा और साइन बीटा इसको लिख लेते हैं। यानी कि दोनों साइन, यानी कि शुरू में भी साइन लिखना है और आखिर में साइन लिखना है, और जो काज होंगे उनको आप किधर लिखेंगे, दरमियान में लिखेंगे, और जो साइन इधर लिखा होगा वही साइन आपने इधर लिखना है। तो इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, प्लस, तो इस जगह पर आपने प्लस लिखना है, और बाकी इसको आपने सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करना है, और इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा,
अच्छा, इसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 77 डिवाइडेड बाई 85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू काज इनवर्स 15 डिवाइडेड बाई 17। तो ये भी क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। तो मसलन ये जो चीज़ है इसको हम क्या कह देंगे, अल्फ़ा, और ये माइनस लिखा है तो इधर माइनस लिख देंगे और इस चीज़ को क्या कह देंगे, बीटा कह देंगे। ये बन जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। और ये जो काज इनवर्स है इसने जब दूसरी साइड पे जाना है तो क्या हो जाना है, इस साइड पे आकर इसने काज हो जाना है, यानी कि साथ मैंने ब्रैकेट्स लगा दी और क्या लिख दिया, काज, यानी कि काज अल्फ़ा माइनस बीटा हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है काज अल्फ़ा माइनस बीटा का, वो क्या होता है, तो वो ये इस तरह हम लिखते हैं काज अल्फ़ा माइनस बीटा। काज वाले फार्मूले में जो काज दो होते हैं यानी कि काज अल्फ़ा और काज बीटा, उनको आप शुरू में लिखते हो और साइन अल्फ़ा साइन बीटा को आप बाद में लिख लेते। इधर आप लिखोगे काज अल्फ़ा काज बीटा और इधर लिखेंगे साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। और ये जो माइनस है तो इसमें साइन चेंज करना होता है, अगर इधर माइनस हो तो इधर क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है। और उसके बाद ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इन दोनों क्वेश्चन का मेथड और ये जो क्वेश्चन है इनका मेथड सेम है, सिर्फ इसके अंदर जो फार्मूला है वो आपने ये वाला लगाना है, काज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। अच्छा, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, यानी कि 2 टर्म्स हैं, लेकिन ये जो टर्म्स हैं ना इसके शुरू में 2 लिखा हुआ है। अगर हम इनमें देखें इधर भी 2 कोई नहीं है, इधर भी 2 नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। और अगर आप इससे जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 उसके अंदर भी 2 लिखा हुआ था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 2 वाली टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। किस तरह, पहली टर्म को तो उसी तरह लिखा रहने देते हैं, उसके बाद इस टर्म को हम 2 बार लिख लेंगे। 2 बार किस तरह, यानी कि इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो इस साइड पे अब कितनी टर्म्स बन गई हैं, 1 2 3 बन गई हैं। तो इस तरह का तो फार्मूला होता ही नहीं है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला, यानी कि हमने सिर्फ 2 रकमें रखनी होती हैं, अल्फ़ा और बीटा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो 2 बार लिखा हुआ ना tan इनवर्स और फिर tan इनवर्स, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो कौन सा है जी, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। तो 2 बार tan इनवर्स लिखा हो तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, tan इनवर्स A और tan इनवर्स B ये किसके बराबर होता है, tan इनवर्स A प्लस B डिवाइडेड बाय 1 माइनस AB। यानी कि ये जो फार्मूला है ये फार्मूला क्या करता है, 2 tan इनवर्स का 1 tan इनवर्स बना देता है। यानी कि 2 tan इनवर्स हो तो उसका आंसर किस में आता है, 1 tan इनवर्स में आता है। तो जिस टाइम हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो हमारे पास यही टर्म आ जाएगी, यानी कि काज इनवर्स 63 डिवाइडेड बाय 65 और इधर 2 tan इनवर्स का क्या बन जाएगा, 1 tan इनवर्स आ जाएगा और इस जगह पर कुछ उसकी वैल्यू होगी और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5। अब हम ये कह सकते हैं ये चीज़ अल्फ़ा है और ये वाली चीज़ बीटा है, यानी कि ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो क्या होगी, बीटा होगी। और ये जो साइन इनवर्स है इसने इस साइड पर आकर क्या हो जाना है, साइन हो जाना है, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड करना होगा। और हमें ये पता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो अहम चीज़ है वो यही है कि ये वाले जो 2 है ना इसको पहले ख़त्म करना है। इसको किस तरह ख़त्म करेंगे, इसको 2 बार लिख लेंगे। जब इसको हम 2 बार लिखेंगे फिर इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करने से ये 2 tan इनवर्स का क्या बन जाएगा, 1 tan इनवर्स बन जाएगा। यानी कि इन दोनों tan इनवर्स से कितना बन जाएगा, 1 tan इनवर्स बन जाएगा। तो अब इधर हमारे पास जो 3 रकमें थी वो किस में आ गई, 2 रकमों में आ गई। तो फिर हम एक को अल्फ़ा कहेंगे और एक को बीटा और दरमियान में प्लस लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये जो साइन इनवर्स होता है इसने दूसरी साइड पर आकर साइन हो जाना होता है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला हम फार्मूला बनाएंगे और फिर ये वाला जो फार्मूला है इसको इसकी वैल्यू लिख कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा,
अच्छा, उसके बाद जो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर उसको हम देखें क्वेश्चन नंबर 9 को, उसके अंदर क्या लिखा आ रहा है, π/4। तो मैंने आपको ये बताया था जिसमें π/4 होता है ना, उसके अंदर आपने tan वाला फार्मूला लगाना होता है। तो इससे जो पहला जो क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 5 हमने सॉल्व किया था, उसके अंदर हमने tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया था, लेकिन इसके अंदर आपने ये वाला नहीं लगाना, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का नहीं, बल्कि कौन सा लगाना है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। तो सबसे पहले आप इन दो टर्म्स को सॉल्व करोगे, क्योंकि इधर तो 3 है ना, 1 2 3, तो 3 वाला तो हमारे पास फार्मूला नहीं है, अल्फ़ा बीटा गैमा वाला तो है ही नहीं, अल्फ़ा और बीटा वाला, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दो tan इनवर्स के ऊपर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला। अगर आप इधर देखें ये वाला फार्मूला, तो इससे क्या होगा, ये जो 2 बार tan इनवर्स लिखा है, ये कितनी बार tan इनवर्स आ जाएगा, एक दफ़ा आ जाएगा। तो इन दो का एक tan इनवर्स बन जाएगा, एक tan इनवर्स ये होगा, यानी कि इसको अगर मैं इधर सॉल्व करूं तो ये इस तरह हो जाएगा tan इनवर्स। इन दोनों को सॉल्व करने से इधर कोई ना कोई जवाब आ जाएगा। फिर ये जो होगा ना, ये माइनस है, तो इधर हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे tan इनवर्स 8/19। तो इधर कितनी रकमें होगी, 2 रकमें हो गई। तो फिर हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स के ऊपर फार्मूला लगाना, इन दोनों टर्म्स के ऊपर, यानी कि 2 की जो टर्म्स है ना उनके ऊपर फार्मूला लगाना है। कौन सा, tan इनवर्स वाला। तो अब इस जगह पर पहले क्या था, प्लस था, अब क्या आ गया, माइनस। अगर माइनस आ गया तो फिर माइनस वाला फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B। 2 बार tan इनवर्स लिखा हो तो 1 बार tan इनवर्स लिख देते हैं, और ये लिखा जाएगा A माइनस B, A माइनस B, और नीचे लिखेंगे 1, ये फार्मूले का 1 होता है। अगर इधर माइनस होते इधर क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, और साथ क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। यानी कि सिर्फ साइन चेंज होते हैं, सिर्फ साइन चेंज होते हैं। मतलब इधर प्लस है तो ऊपर प्लस है, इधर माइनस है तो ऊपर माइनस। और ये दोनों साइन आपस में किस तरह लिखते हैं, चेंज करके लिखते हैं। अगर माइनस लिखा हो तो क्या लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं। तो फिर हम ये वाला जो अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो इसका जवाब वो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 आएगा। और हमें पता है tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, 45 के बराबर होता है। फिर हम कहेंगे दोनों साइडें क्या है, बराबर हैं, राइट और लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है। अच्छा, अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम उसको देखें, इसके अंदर भी इसके अंदर tan इनवर्स 3 बार लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 3 बार लिखा हुआ है। अगर साइन इनवर्स 3 दफ़ा लिखा हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन 2 साइन इनवर्स को इकट्ठा करके एक साइन इनवर्स बनाना पड़ेगा। तो उसका क्या फार्मूला होता है वो भी आपने याद रखना। इससे पहले ये आपने फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन इसको आपने याद करना। यानी कि अगर लिखा हो साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B, यानी कि साइन कितनी बार लिखा हो, 2 दफ़ा लिखा हो, और 2 साइन इनवर्स का एक साइन इनवर्स बनाना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लिखते हैं साइन इनवर्स 1 दफ़ा लिख लिया। अब इधर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, इधर हम लिखेंगे A फिर स्क्वायर रूट 1 माइनस B स्क्वायर। फिर अगर इसके दरमियान में प्लस है तो इधर हम लिखेंगे प्लस, प्लस के बाद लिखेंगे B, और स्क्वायर रूट में लिखेंगे 1 माइनस A स्क्वायर, और इधर ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। यानी कि ये आपने याद रखना, 2 बार साइन इनवर्स लिखा हो तो 1 बार साइन इनवर्स लिखना है। इसके दरमियान में क्या लिखा है, प्लस, तो इधर दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा। और ये जो रकमें हैं ये आपने किस तरह बनानी है, A फिर स्क्वायर रूट 1 माइनस B स्क्वायर, फिर आपने लिखना है B और स्क्वायर रूट 1 माइनस A स्क्वायर। यानी कि अगर इधर आपने A लिखा तो स्क्वायर रूट के अंदर B स्क्वायर वाली रकम आएगी, और अगर आपने स्क्वायर रूट के बाद बाहर B लिखा हुआ तो स्क्वायर रूट के अंदर A स्क्वायर वाली रकम आएगी, यानी कि 1 माइनस A स्क्वायर वाली रकम आएगी। तो इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन में A क्या है 4/5 और B क्या है 5/13। तो जब आप इस जगह पर A और B की जगह पर वैल्यूज़ लगाओगे तो इनका आप स्क्वायर रूट और जो स्क्वायर खोल कर
फिर इसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो फिर 2 साइन इनवर्स का जवाब 1 साइन इनवर्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद इन 2 का तो 1 साइन इनवर्स बन गया, फिर 1 साइन इनवर्स इधर और 1 साइन इनवर्स इधर, फिर दोबारा 2 साइन इनवर्स हो जाएंगे और उसके ऊपर दोबारा यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो जब आप दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उसका जवाब π/2 आ जाएगा। तो वो मसलन आ जाएगा साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 जो है वो किसके बराबर होता है, तो π/2 के बराबर होता है। तो इस तरह ये वाला भी जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व हो जाना। अच्छा, उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अंदर आपने क्या करना है, इधर भी 2 tan इनवर्स हैं और इधर भी 2 tan इनवर्स हैं। इन दोनों को आपने अलहदा सॉल्व करना है और इन दोनों को आपने अलहदा सॉल्व करना है। यानी कि इन दोनों के ऊपर, यानी कि इस साइड पर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है और दूसरी साइड पे भी यही वाला फार्मूला लगाना है। तो इसका जवाब और इसका जवाब, दोनों का जवाब सेम आएगा। तो हम फिर कहेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन के अंदर भी ये शुरू में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसको कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अगर हम देखें, ये जो शुरू में 2 है, ये वाला 2, इसकी वजह से ये क्वेश्चन कितनी बार लिखा जाएगा, यानी कि जो पहली टर्म है इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। tan इनवर्स 1/3, फिर लिखेंगे प्लस tan इनवर्स 1/3 और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। तो इसके अंदर अब इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 बार tan इनवर्स लिखा है, ये वाला फार्मूला लगेगा, इसका बन जाएगा 1 tan इनवर्स। तो फिर बाद में जब 1 tan इनवर्स इन दोनों की वजह से जो बना हुआ है और 1 tan इनवर्स ये दोबारा 2 हो गए, फिर दोबारा इसके ऊपर आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसका जवाब आ जाएगा tan इनवर्स 1। तो हमें पता है tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, 45 के। और 45 को अगर रेडियन की फॉर्म में लिखना हो तो π/4 लिखते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी कि इनको को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आपके टाइम की बचत के लिए, कि आपका कम से कम टाइम इस्तेमाल हो और आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, इस वजह से ये मैंने सिर्फ आपको हिंट बताए हैं कि आपने किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बाकी जिस टाइम आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें उसके बाद आपके पास PDF फाइल होगी, उसके ऊपर से आपने इन क्वेश्चंस को मैच कर लेना है कि आपने जिस तरीके से क्वेश्चन किए हैं वो आपका जो तरीका है और जो मैंने जो क्वेश्चन जो किए हैं जो PDF फाइल के अंदर, क्या वो दोनों सेम है। अगर दोनों का तरीका सेम हुआ तो फिर आप समझ लें कि आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।